चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने की एक ट्वीट और उस ट्वीट की वजह से मचा एक बवाल। वो ट्वीट जो है वो उन्होंने सलमान अली आगा और मोहम्मद हारिस की हिमायत में की है और ट्वीट में उनका ये कहना है कि सलमान एंड हारिस सुहेल जो हैं वो सोशल मीडिया ट्रोलिंग के हकदार नहीं हैं, उनको सपोर्ट किया जाए। सो मोहम्मद हारिस और सलमान अली आगा को जो है वो सपोर्ट किया जाए और सोशल मीडिया ट्रोलिंग नहीं की जाए। सो व्हाट्सएप एंड स्पोर्ट्स में इतना ही और अब हम डिस्कशन को आते हैं। भट्टी साहब, मेरे ख्याल से सबसे पहले सारी चीज़ों को छोड़कर सबसे पहले, बिकॉज बहुत ज़्यादा शोर मच रहा है, मोहसिन नकवी साहब ने एक आर्टिकल लिखा और मोहसिन नकवी साहब ने उस आर्टिकल को ट्वीट किया और उसके साथ ये मैसेज लिखा। सबसे पहले तो आप ये कैसे देखते हैं कि एक चेयरमैन गिविंग दैट सपोर्ट आउट उस पे, या फिर जो सोशल मीडिया ट्रोलिंग है उसको फिजल डाउन करने के लिए, मतलब आप इस पॉइंट ऑफ व्यू को और इस तरीके को कैसे देखते हैं कि एक चेयरमैन को आकर एक ट्वीट करनी पड़े? सवेरा देखें, चेयरमैन को अपने प्लेयर्स को सपोर्ट तो करनी चाहिए, लेकिन ये सपोर्ट मेरे ख्याल में मीडिया या सोशल मीडिया पे उनके कहने से ये चीज रुकेगी नहीं। प्लेयर्स को जो जवाब देना होता है वो तो अपनी परफॉर्मेंस से देना होता है, लेकिन चेयरमैन साहब हाँ उनको फोन कर लें, या जिस तरह वो पिछले दिनों पाकिस्तान यही मैच के दौरान मौजूद थे शारजा स्टेडियम में, यकीनी तौर पर मिले होंगे या ड्रेसिंग रूम में चले जाते, प्लेयर्स को बकअप करते। लेकिन ट्वीट करके ये कह देना कि ट्रोलिंग न की जाए, आजकल तो आपको पता है कि सोशल मीडिया जो है वो एक तूफान है और बहुत दफा ये तूफान बदतमीजी में तब्दील हो जाता है। हाँ। तो किसी के कहने से ये चीज रुकेगी नहीं। मेरा ख्याल प्लेयर्स अपने गेम पर फोकस करें, परफॉर्मेंस दें, परफॉर्मेंस ही इसका बेहतर जवाब है। लेकिन मेरा जाती ख्याल हो सकता है मैं गलत हूँ, चेयरमैन साहब को ये ट्वीट कर देनी चाहिए। हाँ, मतलब हाफिज, जब हम बात करते हैं दी टॉप मैन ऑफ द बोर्ड इटसेल्फ, चेयरमैन, तो चेयरमैन पीसीबी का एक तो ये ट्वीट करना, इससे एक चीज और जो कि अब एक प्लेटफॉर्म पे अपने आप को ओपन कर देते हैं तो फिर एक पर्सपेक्टिव सामने आता है कि हाँ जी, बिकॉज सिर्फ सलमान अली आगा का नाम नहीं है हु इज द कैप्टन ऑफ द टीम, मोहम्मद हारिस का भी नाम है। पिछले कुछ दिनों में मोहम्मद हारिस की एक तो चले वो हुआ कि हाँ जी उनकी गलती थी, जिस तरह उन्होंने अपने इक्विपमेंट को तोड़ने की चीज़ की, उन्होंने अपना बैट तोड़ा, मगर एक और कंट्रोवर्सी उनको लेकर चल रही थी क्योंकि उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें जो है उन्होंने अपने सीनियर प्लेयर के लिए एक कहका लगा दिया था जिसकी बैकलैश उनको मिल रही थी। सो बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि नहीं जी, जब यहाँ सपोर्ट चेयरमैन ने दिखाई है तो शायद वो बाबर आजम फैन क्लब को हिट आउट कर रहे हैं। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है। आपको लगता है कि इस कंट्रोवर्सी में मोहसिन नकवी साहब को पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी? देखिए, अगर जो करने का काम है वो करते रहें, लोग बातें करते हैं, लोगों को आप रोक नहीं सकते हैं। इस टीम के खिलाफ तो कुछ हुआ ही नहीं है, ये लोगों की बातें हैं। हाईएस्ट लेवल पर जब आप खेलते हैं, एक सवा लाख 1.5 लाख के मजमे में जो आपको स्टेडियम में बैठा देख रहा होता है और आपको करोड़ों अरबों लोग दुनिया भर में टेलीविज़न पर, डिजिटल पर देख रहे होते हैं, उन लोगों को ना इन चीज़ों से इतना फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए, ठीक है, कि लोग उनके बारे में क्या बात कर रहे हैं। उनकी तवज्जो होती है कि मैं खेल के मैदान में कैसा जो मेरा काम है, मेरी कारकर्दगी कैसी है। तो यहाँ पर तो पाकिस्तान में खिलाड़ियों का बहुत बुरे अंदाज में इस्तकबाल होता रहा है जब वो हार के वापस आते थे, पत्थर बरसाए जाते थे। अगर 90s में चले जाएं तो कत्ल की धमकियां खिलाड़ियों को मिली हुई हैं इस मुल्क में, ठीक है, जलाए जाते थे, ठीक है, जलाए जाते थे ना, बिल्कुल। तो इनमें से किसका पुतला जलाया गया है? अगर भट्टी साहब ने तो वो कवर किए हुए हैं, उस वक्त सिर्फ अखबारात होते थे या रेडियो पाकिस्तान होता था, तो लोगों को चीज़ें याद रहती हैं, और जो लोग उस प्रोसेस से गुजरे हुए हैं उनको पता है, उनके लिए तो ये कोई नई चीज़ है नहीं। सिर्फ ये है ना कि आपके इबलाग के ज़राए बढ़ गए हैं, लेकिन उस वक्त कम लिखा जाता था, लेकिन जो लिखा जाता था, आज ये करोड़ों लोग बोल रहे हैं ना क्रिकेट ठीक नहीं हो रही, उस वक्त गिनती के होते थे, और अगर कुछ गलत हो रहा होता था, छप जाता था ना, मुसीबत पड़ जाती थी, चीजें बदल जाती थी। आज आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ये कह रहे हैं कि सलमान को और हारिस को सपोर्ट करें, ट्रोल ना करें।
जनाब, आपकी हिमायत और हौसला अफजाई होती है खेल की बुनियाद पर, और लोग आपको बुरा भला या नापसंदीदा भी करार देते हैं खेल की बुनियाद पर। अगर आप खेल के मैदान में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे, कोई आपको पसंद करता है या नहीं करता, उसने कहना ही कहना है कि पाकिस्तान की टीम अच्छा खेलेगी। अब अगर क्या इन खिलाड़ियों को पाकिस्तान की तरफ से सपोर्ट की ज़रूरत है, तो क्या पाकिस्तान में जो दर्जनों सहाफ़ी हैं जी 9 के करीब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बैन किए हैं, उनको सपोर्ट किसने करना है? वो कोई नेपाल से आएगा उनको सपोर्ट करने के लिए? हाँ। मोहसिन नकवी साहब तो खुद सहाफ़ी हैं, आमिर मीर साहब भी सहाफ़ी हैं, ठीक है। तो ये जिन लोगों को आप बैन कर रहे हैं, उनको किसने सपोर्ट करना है? हाँ। तो आपके जब बुनियादी चीज़ें ठीक नहीं होंगी, तो फिर आप इस किस्म की गलतियां करते हैं जो बाद में आपके सर पर आती हैं। 24 में भी यही कहा गया था कि इनको सपोर्ट किया जाए, इनको तनकीद ना की जाए। तो जनाब क्या किया जाए? नहीं, और फिर दिल बर्दाश्त होकर सर्जरी का नारा भी खुद लगा दिया गया था। भट्टी साहब, वैसे ये एक बहुत टची टॉपिक है। ऑब्वियसली हम मीडिया फ्रेटर्निटी के लिए एक बहुत टची टॉपिक है जो कि हाफिज ने छेड़ दिया है कि आप हेल्दी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, तो हेल्दी क्रिटिसिज्म पे कैसे ये हो सकता है कि यू स्टार्ट बैनिंग योर जर्नलिस्ट? ये तो एक बहुत ये फिर लगता है कि कहाँ गई वो डेमोक्रेसी, ये तो अब डिक्टेटरशिप है। देखिए सवेरा, मीडिया का तो काम ही जो है वो अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उसको हाईलाइट करे, अगर उसको बुरा कर रहा है तो उसकी निशानदेही करे। तो मीडिया तो बेसिकली वॉच डॉग का काम करता है। मोहसिन नकवी साहब क्योंकि खुद एक चैनल के मालिक हैं, मैंने पहले भी किसी प्रोग्राम में कहा कि उनके अपने चैनल पर भी लोग बैठे हुए फॉर्मर प्लेयर्स तनकीद भी कर रहे होते हैं और तारीफ भी कर रहे होते हैं। तो ये कह देना कि तनकीद ना करें, मेरा ख्याल में अगर आप अच्छा करेंगे तो लोग खुद ब खुद वाह वाह करेंगे। और अभी तो इसका इम्तहान शुरू हुआ है जी। असल तो जब एशिया कप शुरू होगा और फिर बड़ी टीमें सामने होंगी और 14 के मैच तो खासतौर पे जो मई में पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई है, उसके बाद तो अब सारे लोगों की नजरें पाकिस्तान इंडिया मैच पर हैं। तो अभी से लोगों को ट्रोलिंग का कहना मेरे ख्याल में मुनासिब है। भी टीम जीत रही है, लोग टीम की तारीफ कर रहे हैं। हाँ, अब जब बड़े मैच आएंगे तो वो फिर लेवल जो है वो कुछ और होगा। तो मेरे ख्याल में मीडिया अपना काम कर रहा है, उसको करने दें। पीसी भी अपना काम कर रहा है, उनकी गवर्नेंस की एक अपनी पॉलिसी है, ना हम उनको रोक रहे हैं ना उन्हें हमें एडवाइस करनी चाहिए। हमें पता है हम अपना काम किस तरह करते हैं और हमें किस तरह करना चाहिए। हाँ, अगर मीडिया कहीं एजेंडा बेस्ड कोई कैंपेन चलाए या किसी के लिए माउथपीस बन जाए तो फिर तो आप कह सकते हैं। इस तरह कहना मेरा नहीं ख्याल मुनासिब है। और भट्टी साहब, मतलब जो 90s के बैकलैश की बात की है हाफिज ने, जिस तरह रिएक्शन आता था 90s में, भट्टी साहब को याद होगा, मैं वही पूछने वाली थी, वकार यूनुस ने लाहौर प्रेस क्लब में वसीम अकरम के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। भट्टी साहब को याद होगा। हाफिज साहब, मैंने जावेद मियांदाद को कराची प्रेस क्लब में रोकर रिटायरमेंट लेते हुए देखा। सुन लें। तो इस तरह के बहुत सारे वाकयात हैं पाकिस्तान क्रिकेट में जो होते रहे और आइंदा भी होते रहेंगे। तो मेरे ख्याल में इस तरह लोगों को, किसी के वालिद को किडनैप कर लिया, किसी को किडनैप करने की धमकी दी गई। हाँ। तो ये चीजें तो आज के दौर में शायद इतनी ज्यादा नहीं है, माजी में तो इससे भी ज्यादा। और मतलब इतना ज्यादा खुद हाइप क्रिएट कर देना उस सोशल मीडिया ट्रोलिंग की। सोशल मीडिया का इतना इम्पैक्ट पता नहीं क्यों हमारे बोर्ड पे पड़ने लगा है। हमारे बोर्ड की सिलेक्शन उसकी वजह से जो है वो मुतासिर होती है। हमारे लड़के मुतासिर हो रहे हैं, नहीं जी ट्रोलिंग ना करें, सपोर्ट करें, आप कट ऑफ कर दें, आप ना बीच में आए। बट जहां हम हमारे लड़कों की बात करें भट्टी साहब, क्योंकि आप वहीं मौजूद हैं और जब आप टीम के इर्द गिर्द होते हैं ना, तो आपको बहुत सारी चीजें जो हमको दूर से नहीं दिख रही होती या फील्ड पे नहीं दिख रही होती, वो जाहिर सी बात है जो जर्नलिस्ट आसपास होते हैं उनको दिख रही होती है। किस तरह का इस वक्त टीम में जो है वो माहौल है, मोराल है? 2 मैचेस जीते हुए हैं, आज तीसरा मुकाबला होना है। ये लड़के, आपको लग रहा है कि जो मुसलसल रोटेशन हो रही है उसकी वजह से क्या ये इरिटेट हो रहे हैं या ये रोटेशन को हेल्दी देखकर और माइक हेसन के साथ खड़े हुए? सवेरा, यहाँ पर इतनी ज्यादा गर्मी कि अगर रोटेशन की पॉलिसी नहीं अपनाएंगे तो
हो सकता है कि एशिया कप से इंजरीज हो जाए, तो मेरे ख्याल में रोटेशन पॉलिसी की बेसिक वजह यहाँ का बहुत ही टफ वेदर है। हमने कल शाखा से जो प्रेस बॉक्स है वो ओपन जगह है, क्योंकि वहाँ एसी नहीं है, तो 3.5 पौने 4 घंटे जो गर्मी में गुजारे, तो उसके बाद लग रहा था कि शायद हम ही अंदर ग्राउंड में मैच खेल कर आए। खिलाड़ी की हालत का अंदाजा आप लगा सकते, जो बाहर बैठे हुए यहाँ पंखे चल रहे थे, लेकिन बहुत ज्यादा टफ वेदर है। तो ये रोटेशन की पॉलिसी इसलिए अपनाई जा रही है कि लड़के फिट रहें, क्योंकि इतने गर्म मौसम में। अब आज कोई साहब मुझसे पूछे थे कि एशिया कप की हाइप, मैंने कहा हाइप इसीलिए नहीं बन पाई क्योंकि गर्म मौसम में पाकिस्तान इंडिया मैच तो लोग देखने आ जाएंगे, बाकी मैच दुबई स्टेडियम या अबू धाबी स्टेडियम पर अभी शारजा में भी 4 मैच बाकी हैं, इनको भरना भी ऑर्गेनाइजर्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है, ये गर्मी तो एक बहुत बड़ा सेटबैक होगी एशिया कप के लिए। एंड साथ ही साथ हाफिज, जब हम गर्मी की बात करते हैं तो अब तो ये वो वाला सीजन आने वाला है जहां यूएई में ड्यू फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, विन द टॉस एंड विन द मैच वाली सिचुएशन। हम एशिया कप तक पहुंचेंगे तो एक्सपेक्ट किया जाएगा। देखिए, ये डिपेंड करता है कि पाकिस्तान इन मैचेस में जो अभी तक खेले हैं उसमें तो जो कंडीशंस के एतबार से सूट करता था पाकिस्तान वहाँ पर खेला दोनों मैचेस में। जब आप इन मैचेस से निकलेंगे एशिया कप में, इससे मज़ीद मुश्किल टीमों के ख़िलाफ़ जाएंगे खेलने के लिए, तो आपके असल सलाहियत का इम्तहान उस वक्त होगा, आपके असाब की मजबूती का इम्तहान उस वक्त होगा। फिर अगर आप टॉस नहीं जीत पाते हैं और आपको सेकंड इनिंग्स में बैटिंग के लिए जाना है तो फिर भी आपने टेस्ट होना है। ऐसा नहीं है, पाकिस्तान ने 152 वहाँ पर चेज़ भी किया हुआ है। अच्छी टीमें चेज़ भी करती हैं, अच्छी टीमें सेकंड इनिंग्स में मैच जीत भी जाती हैं। ये जिन लोगों को आता है ज़्यादा बेहतर तरीके से, ऑस्ट्रेलिया यहीं पर आके यूएई में वर्ल्ड कप जीत कर गया था ना 2021 का जब हुआ था गालिबन, जिसमें हसन ने का एक ड्रॉप कैच था और उसी में मेरा वेड का ड्रॉप कैच, और उसी में पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ 10 विकेटों से मैच भी जीता था। तो जो टीमें अच्छा खेलती हैं, जिनके पास रिसोर्स अच्छा होगा, जो फिजिकली फिट होंगे, मेंटली टफ होंगे, उनके जीतने के इम्कान हो सकते हैं किसी भी किस्म की कंडीशंस में। भट्टी साहब, जहाँ रिसोर्स की बात की जा रही है, रिसोर्सेज अब दिख रही हैं कि पाकिस्तान टीम के पास है। पाकिस्तान टीम के पास इतने लड़के हैं कि हम सिर्फ 11 की बात नहीं करते, हम पूरी स्क्वाड की बात करते हैं। बेंच पे भी जो बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहे हैं। मगर ये 2 मैचेस जो पिछले देखे हैं, वो देखकर आपको आज के मैच के लिए क्या लगता है कि क्या क्या चीजें हैं जो पाकिस्तान टीम को अमेंड करनी पड़ेंगी नॉट टू बी एट द थ्रेटनिंग एंड? मेरे ख्याल में सवेरा इस वक्त लड़कों को एक तो क्लियर कट मैसेज दे दिया गया कि भाई ना कोई बाहर से प्लेयर आ रहा है, और जिन सीनियर प्लेयर्स के लिए मुख्तलिफ लोग कैंपेन चला रहे हैं सोशल मीडिया पर भी और मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी, उनको तो वापसी का कोई चांस नहीं है। इतना तो मेरे ख्याल में अच्छा माहौल अगर पीसीबी ने प्रोवाइड कर दिया है तो लड़कों को ये तो पता है कि हमें अब पाकिस्तान के लिए खेलना ही खेलना है। तो अब उनके ऊपर तो अच्छी परफॉर्मेंस की जो है वो हमें जरूरत है कि वो अच्छा परफॉर्म करें। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की यही टीम अब आगे खेले के हो सकता है। फखर जमान का मुझे लग रहा है कि उसका जो थायराइड का इशू था, अब मैं चूंकि मेडिकल का तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, कोई डॉक्टरी बता सकता है जी, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी शायद वो उस तरह के फुली फिट नहीं है। उनकी बैटिंग में भी आप देखिए वो फ्लो नजर नहीं आ रहा। तो खुद का खासा अगर अल्लाह करे कि मैं रब कह रहा हूँ, मेरी बात ठीक है, जजमेंट ठीक है, तो फिर तो फखर जमान के किसी को चाहिए कि उनका ट्रीटमेंट करवाएं, क्योंकि ये बीमारी काफी आगे मुश्किलात की पैदा। तो फखर जमान जिस तरह के प्लेयर हैं, उनकी बैटिंग में अब तक वो नजर नहीं आ रही, लेकिन हो सकता है कि हम गलत समझ रहे हो, बैंक पैच हो, उससे तक जाए। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान की यही 16 रुकनी टीम है, किसी में आप देखेंगे एक प्लेयर अंदर हो जाएगा, एक बाहर हो जाएगा, बाज़ दफा एक दो चेंजेस हो जाएंगी, लेकिन टीम में बहुत ज्यादा काट के चांसेस हैं। बट भट्टी साहब, एक चीज जो कि सलमान अली आगा ने भी जिसका जिक्र किया, जिसकी बात की और हमने दोनों मैचेस में देखा भी,
डेथ ओवर बॉलिंग, डेथ ओवर्स में जिस तरह पाकिस्तान टीम बॉलिंग कर रहा है, वो मसले हैं, वो मसाइल हैं, क्योंकि इसकी वजह से कोई ना कोई ऐसा मैच जो कि आपने अच्छा खेला हुआ भी हो मगर वो आखिरी 5 ओवर्स में आके जो है आपके हाथ से वो मैच जा सकता है। वो एक पर्टिकुलर रीजन है जिस पे फोकस करना पड़ेगा। मगर हम वक्त एक ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो मैं इसका जवाब आपसे आती है। आसिफ अली रिटायर्स एट द एज ऑफ 33। क्या हुआ, क्या होता है हमारे सिस्टम में, क्यों एक प्लेयर को इतनी, ये 33 कोई बड़ी एज नहीं है, इतनी यंगर एज पर जो है वो अपने ही नीड्स टू हैंग हिज बूट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक।